कभी बात सबकी आंखें नहीं खुली पूरी तरह, इसलिए शायद फ्लो में नहीं आ रहे। दैट्स आई एम गिविंग टाइम, सारे उठ जाएं, थोड़ा वार्म अप कर लें। अच्छा, सुबह सुबह एक्सरसाइज कौन करता है? किसकी है बेटा सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करने की? हाँ, आई थिंक ये जुनेद सुबह सुबह जा रहे हैं लपुड़ी का नाश्ता लेने किसी घर वालों के लिए। ही इज ओनली वन जो कि उठ के तो एक्टिव। जुनेद, आपकी आवाज नहीं आ रही, विंड नॉइज काफी है। जी सर, मैंने कहा पहले से ठीक है सर, सब लोग। अच्छा, यानी कि सुबह सुबह फिर हम लोग मिल रहे हैं सारे, तो फिर लेट्स मेक दिस मीटिंग। आप लोग अपने पार्टनर्स से, अपने डाउनलाइन से, अपलाइन से, सबसे एक बार कनेक्ट कर लें सो दैट एवरीबॉडी ज्वाइंस इन ऑन टाइम, बिकॉज दीज मीटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें काफी ज्यादा क्लिक पॉइंट्स होते हैं। इफ आई मेड सक्सेस इन दिस बिजनेस, आई जस्ट शेयर दोज टिप्स विद यू so that nobody misses. So if you know any of your downlines, any of your business partners, and you also want them to succeed in life, in this business, particularly with you, along with you, so just help them join the meeting. ठीक है? I'm giving you 2-3 minutes जिसमें हम इंटरेक्शन कर रहे होंगे आपस में भी, उसके बाद फिर सेशन स्टार्ट होगा। इन द मीन टाइम, डू आस्क योर all the friends and business partners to join in. Check with your teammates and your downlines as well. हाफिज साहब, जाजिब, डॉक्टर जैनब and Amna, check with all your downlines and your partner, and try to keep your cams on during the meeting. I can't see Abid. Who else is not there? Dr. Shamshad का मैसेज है, he'll be joining in 3 to 4 minutes. Valuing time, valuing your time and discipline is the most important thing. मैंने कल भी एक ही चीज बताई थी पीओए में, कि लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो देखें, छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपकी सक्सेस को और आपके सक्सेसफुल ना होने को डिफरेंशिएट करती हैं। वो लोग जो लाइफ में सक्सेसफुल है और वो लोग जो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है, उनमें छोटी छोटी सी चीजें हैं, करेक्टरिस्टिक्स की। जस्ट लाइक दैट, कि आप किसी मीटिंग में अच्छे कपड़े पहन के ना जाएं, और एक वो बंदा है जो बड़े अच्छे थ्री थ्री पीस पैंट कोट पहन के जाए। एक वो बंदा है जो सलाम दुआ ना करे वहां पे, जो अगर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए गया है, सीनियर लोग बैठे हुए हैं सामने, बदतमीजी से जाके बैठ जाए, उसे पता ही ना हो कि इंटरव्यू है किस चीज का। बेशक उसके पास जितनी मर्जी डिग्री हो, जितना मर्जी कंपिटेंट हो, उसने गंदे से कपड़े पहने हो, तो उसके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं, या एक अदर पर्सन जो टाइम पे पहुंचे, वेल ड्रेस्ड हो और अदब से बात करे, बेशक उसके पास बैक एंड। व्हाट डू यू थिंक, इसके चांसेस ज्यादा? सेकंड वन। यस। सो इसे नॉलेज कहते हैं, ये भी नॉलेज का हिस्सा है। योर ड्रेस कोड, देयर वाज अ सॉन्ग, ड्रेसिंग फॉर सक्सेस, ड्रेसिंग माई सेल्फ अप फॉर सक्सेस, ड्रेस फॉर द सक्सेस। तो ड्रेस्ड फॉर द सक्सेस का मतलब खाली कपड़े ड्रेस्ड की तरह नहीं होते। उसमें होता है कि यू नीड टू चेंज योर सेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग। उसमें टाइम की पंक्चुअलिटी एक, दिस वन इज फॉर द डॉक्टर्स एंड अदर पर्सन कैन ऑल्सो रिलेट।
बाज लैब्स होती हैं जिनमें काफी ज्यादा ऊपर नीचे भी हम इतना बॉदर नहीं करते। ईएसआर, किसी पेशेंट का 5 है, किसी का 30 भी है, तो हम बॉदर नहीं करते अनटिल अनलेस इट गोज बियॉन्ड 50। ठीक है, मार्जिन काफी ज्यादा है, एलएफटीज में काफी ऊपर नीचे हो रहा होता है फिर। लेकिन क्रिटेनिन जो है, किडनी आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट, उसमें जो क्रिटेनिन है वो पॉइंट्स के अंदर भी ऊपर नीचे हो ना, तो डॉक्टर्स के कान खड़े हो जाते हैं कि इसकी तो वैल्यू ही इतनी सी है, इसमें तो अगर 2 पे चला गया तो समझो कि 80% ऑफ द किडनी इज गोन। बाकी लैब्स के अंदर हम 2 को वैल्यू कोई नहीं देते, हम कहते हैं 2 क्या चाहिए। इस बिजनेस के अंदर जो पूरे दिन में टाइम ही आपके पास 1.5 से 2 घंटे है, उसमें से भी आप 15-15 मिनट लेट आएंगे, 10 मिनट लेट आएंगे, बिलीव मी, लिख लें, दिस सेट्स योर प्रायोरिटीज, कि आपकी प्रायोरिटीज किधर, एंड दिस सेट योर सक्सेस रेट, कि सक्सेस किधर है आपकी। मैंने ये मीटिंग पूरे 9:30 स्टार्ट करनी थी एंड इट्स 9:43। नेक्स्ट टाइम आई वॉन्ट बी वेटिंग फॉर दोज पीपल जो, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। और एज के इस हिस्से में तो अब इस्लाम हमें पंक्चुअलिटी बताता है, इस्लाम हमें एक टाइम की कदर बताता है, दुनिया के जितने एफिशिएंट तरीन लोग हैं वो हमें बताते हैं। पता नहीं, देन इवन देन वी आर नॉट कैजुअल, एंड इन द एंड वी ब्लेम बिजनेस, इन द ब्ले एंड वी ब्लेम अवर पेरेंट्स कि उन्होंने कुछ नहीं किया था, नहीं तो आज हम भी ऐसी कर रहे होते। इन द एंड वी ब्लेम द सिस्टम, इन द एंड वी ब्लेम एवरीथिंग। हम हर किसी को ब्लेम करते हैं और कहते हैं वीक माइंड जो है ना, ये लोगों को ब्लेम करते हैं, चीजों को ब्लेम करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको सक्सेस देती है। एक बिजनेस की पोटेंशियल 2 घंटे में आपको इतनी अच्छी मिल सकती है, देन यू शुड नॉट वेट फॉर अ सिंगल मिनट एंड यू शुड नॉट वेस्ट अ सिंगल मिनट ऑफ इट। ठीक है। फिर कल हमारी एक बात हुई थी एक मैजिक पे, और वो मैजिक क्या था? डायलिटेशन, Sure. डायलिटेशन ऑफ टाइम। कि आप अपने टाइम को, एक इंसान जो जो काम, जो पैसा 1,000 साल में नहीं कमा सकता, वो आप 1 साल में कैसे कमा सकते हैं? बिच्छू चलो अच्छा। डेफिनेटली। कैसे कमा सकते हैं? अपने टाइम को डायलेट करके। इस चीज पे पहले कभी सोचा था? टू बी ऑनेस्ट बताएं, आप लोग 99% ने नहीं सोचा होगा। 99% बस यही सोच रहे थे कि अच्छी जॉब मिले, एक अच्छा काम मिले और हम वो काम करें। लेकिन yesterday we learned about the magic of dilatation of time, कि क्यों ना उस रास्ते पे चले कि हम 1 साल में उतना कमाएं जितना मैं अकेला 1,000 साल में भी नहीं कमा सकता। मैं 1 साल में उतना क्यों ना कमाऊं कि जितना मैं 1,000 साल में भी नहीं कमा सकता था। एक जनरेशन 60 साल की होती है, 1,000 साल में लगा लें कितनी जनरेशन गुजर, एंड इट इज पॉसिबल। यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन दैट। मैजिक पता चल गया, उस मैजिक को करना कैसा है। ये काम आपको पता चल जाता है तो आपको क्या लगता है कि आप ये किताब में शेल्फ में किताब रखने जैसा आसान है कि वाह पता चल गया अब इसको किताब, नो। एवरीथिंग में प्रैक्टिस चाहिए होती है, विर्द करना पड़ता है उस वर्च्यू के ऊपर। यू नीड टू प्रैक्टिस। और फिर अ डे कम व्हेन यू एक्सपर्ट दैट मैजिक, एंड देन यू एक्सपर्ट दैट वर्च्यू, एंड देन व्हेन यू एक्सपर्ट दैट नॉलेज इनटू प्रैक्टिकलिटी। तो कल आपको एक चीज बताई थी, डायलिटेशन ऑफ टाइम, उसको लिख लें एंड आस्क योर अप्लायंस द इफेक्टिव वेज टू मेक इट हैपन। बाकी डिग्रियों के अंदर 5-5 साल, 8-8 साल लगा देते हैं चीजें सीखने के लिए, जो आपके लिए करामत भी उस तरह से नहीं होती हैं। मैं तो छोटे छोटे से पॉइंट्स बता रहा हूँ जिससे आपकी दुनिया बदल जाएगी। आपकी सराउंडिंग में देखें, लोग 10-10 करोड़ की गाड़ी लेके जो, या 20-20, 30-30 करोड़ की कोठियां कितनी है यहाँ पे, लाहौर में कितनी है, इस्लामाबाद में कितनी है? व्हाट डू यू थिंक हाउ दे अचीव्ड इट? दे कैंट अचीव इट इन देयर 24 hours। दे हैव मल्टीप्लाइड देयर टाइम, दे हैव डायलेटेड देयर टाइम। इसे वक्त में बरकत भी कहते हैं। वो हम सीखेंगे। आस्क योर अप्लायंस, ask your appliance how, what do you know about the knowledge of dilatation of the time and how can we achieve it, how other successful people achieved it। आज एक दूसरी चीज है, मैजिक नंबर सेकंड, ये हलाल मैजिक है। दूसरा मैजिक तो शिरक होता है ना, उस पर तो सीधी सीधी सजाएं मौत है।
अल्लाह ताला हम सबको से महफूज रखे। मैं ये हलाल मैजिक की बात कर रहा हूँ, द वेज ऑफ अर्निंग, द माइंडसेट and the power within you, how to redirect the power in the right direction. So the next thing is the secret wisdom. What is the secret wisdom? When you make the two one and say the mountain to move, the mountain will move. I repeat, when you make the two one, when you make the two one and say the mountain to move, the mountain will move. What are those two things? Okay. कौन सी ऐसी दो चीजें हैं कि अगर आप उनको मिला लें और मिला के आप उनको रेजोनेंस के साथ उनकी फ्रीक्वेंसीज को मिला के उन पे प्रैक्टिस करना शुरू करें, उन पे प्रैक्टिस करनी शुरू करें, प्रैक्टिस करना शुरू करें उनके ऊपर, प्रैक्टिस करना शुरू करें। अ डे विल कम, नॉट ऑन द वन डे, रियाजत करनी पड़ेगी। वो जिसको कहते होते हैं ना कि चिल्ले काटने पड़ते हैं, दोस्त चिल्लास आर टू मेक योर सेल्फ परफेक्ट। सो व्हाट आर दोज टू थिंग्स? योर इमोशंस एंड योर थॉट्स, your emotions and your thoughts. Emotions क्या होते हैं? फीलिंग्स। सबसे पहले अपना वॉइस ध्यान में लेकर आप सारे ये प्रैक्टिस करेंगे, आंखें बंद करें और वो चीज सोचें जो आप सबसे पहले अचीव करना चाहते हैं। इट कैन बी अ कार, इट कैन बी अ हाउस, it can be a financial freedom, it can be a for a job person, it can be that I'm sitting at home, it can be abundance of money। लेकिन सोचना है कि उससे आप करेंगे क्या, उससे आपकी लाइफ में चेंजिंग क्या आएगी, पहले ये सोचें। ठीक है? दिस एंड देन मैनिफेस्ट द फीलिंग कि आपने उस चीज को अचीव कर लिया, नाउ यू आर एंजॉयिंग इट। इस लेवल पे जाना चाहिए, इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। लाइक और वो विजुअलाइजेशन इस लेवल की होनी चाहिए दैट इफ आई एम सिटिंग हियर इन माय होम एंड आई वांट अ हाउस इन फ्रंट ऑफ द बीच, तो मुझे इतना वो ज्यादा उसके मतलब फोकस्ड होना चाहिए कि मुझे लगेगा ये मैं पर्दा हटाऊंगा तो आगे बीच है। आई स्टार्ट फीलिंग लाइक यार मैं चाय पीऊंगा, मैं बीच फ्रंट पे बैठा पी रहा हूँ। ये ऐसे नहीं होगा, आपके ब्रेन ट्रैक्स ही नहीं बने हुए आज तक ऐसे। आपके ब्रेन ट्रैक्स बनाए गए हैं लिविंग इन पाकिस्तान, हमारे ब्रेन ट्रैक्स बनाए गए हैं कंबाइंड फैमिली सिस्टम स्ट्रेसेस को लेकर के, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर के, हम सुबह से लेके, और तीसरा एजुकेशनल सिस्टम प्रॉब्लम्स को लेकर के। एजुकेशन सिस्टम हमारा पिटा हुआ है, प्रोफेसर आखिरी दिन तक आपको 5 साल लगाने के बाद भी ऐसे हैंग अराउंड रखते हैं कि अ, हालांकि बाकी जगहों पे इफ यू आर रेगुलर, इफ यू आर अटेंडिंग यूनिवर्सिटी 80% आप पहली फाइनल एग्जाम में पास हो। यहाँ पे आप जो मर्जी कर लें जब तक आप, तो हमें 24 घंटे रखा ही स्ट्रेस में रह जाता है, तो वी डोंट, हमारे दिमाग और हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स ऑलवेज एक्टिव रहते हैं। दैट्स व्हाई वी आर फ्रस्ट्रेटेड, स्पेशली इन पाकिस्तान। क्यों हमारे केमिकल्स को ऐसा डील किया करवाया जा रहा है कि मोस्ट ऑफ अस आर पैनिक, डरे हुए, अग्रेसिव, फ्रस्ट्रेटेड। हमें अपने अपने आप को खुद चेंज करना है। इंटरनल चेंज करेंगे तो एक्सटर्नल चेंज होगा। सच्चा मौसम मन का मौसम, अंदर का मौसम, वी हैव टू चेंज दैट थिंग। तो फॉर दैट सबसे पहले अपने आप को काम डाउन करें। काम डाउन करने के बाद हैव अ फीलिंग, यू विल फील रिलैक्स्ड। इसको रिलैक्स होने के लिए अपनी एक एक्टिविटी बना लें। लास्ट नाइट आई वाज थिंकिंग अबाउट मर्सिडीज एस क्लास, आई लव दैट कार। तो मैंने उसका लेटेस्ट मॉडल देखा एंड आई थॉट कि यार इंशाल्लाह आई विल बी ड्राइविंग इट, एंड आई वाज लाइक इन माय इमेजिनेशन के आई एम ऑलरेडी हैविंग इट, आई एम ड्राइविंग इट। मैं उसको कोस्टल हाईवे के ऊपर ड्राइव कर, एंड आई एंजॉयड इट जस्ट लाइक वॉचिंग अ मूवी। इट वाज माय ओन मूवी इन माय माइंड।
I was enjoying it. So, emotions create the feeling of already experiencing what you want to achieve. उस चीज को जो आप हासिल करना चाहते हैं, ऐसी फीलिंग लेकर आए कि आपने पहले ही अचीव कर लिया। यार ये तो मसला ही तो नहीं, ये तो अचीव हो गई है। और उसको एक्सपीरियंस करें, इससे आपका माइंड रिलैक्स होगा। और दूसरा, आपका यकीन उस चीज पे। नंबर 2, थॉट्स। आपने वो चीज, इमोशंस, इमोशंस कहाँ से आते हैं? दिल से। इमोशंस आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द हार्ट। हार्ट को फील करवाएं ऐसा एक्सपीरियंस कि तुमने वो चीज वाकई अचीव कर लिया। और माइंड, ब्रेन को फोकस करवाएं कि यस, यू हैव ऑलरेडी अटेन्ड इट। जब ये दोनों चीजें कंबाइन होंगी और मर्ज होंगी, तो क्या होगा? द मैजिक विल हैपन। द सेम मैजिक आई टोल्ड यू अबाउट। सिंगल पावरफुल फोर्स बन जाएंगे ये दोनों। एंड दैट विल, यू गेन द एबिलिटी टू मैनिफेस्ट एनीथिंग यू डिजायर फॉर। हजरत अली का एक कॉल है, रिलेट कीजिएगा बात को। हजरत अली का एक कॉल है कि मैंने अपने पुख्ता इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। ये बात कोई आम इंसान नहीं कर रहा, हजरत अली का। ठीक है। और उनके दिल और उनके दिमाग में अगर उन्होंने कोई चीज मैनिफेस्ट कर लिया है, तो उनका जो यकीन है वो इतना ज्यादा है कि अगर वो कहे कि पहाड़ दरमियान से चिर जाए तो चिर जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। क्यों? इस कदर यकीन और इस कदर विजुअलाइजेशन, दिल और दिमाग फोकस्ड। और हजरत अली कह रहे हैं कि अगर मैंने किसी चीज का इरादा कर लिया और अगर वो काम नहीं हुआ, तो मैंने अपने रब को पहचान लिया। व्हाट डज इट मीन? कि इस दुनिया की फिर कोई ताकत, अगर मैंने कोई चीज अपने दिल और दिमाग में सोच ली है, वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। हाँ, अगर कोई एक ताकत रोक सकती है तो अल्लाह ताला। दैट्स इट। दिस इज द पावर ऑफ, इफ यू मेक द टू वन एंड आस्क द माउंटेन टू मूव, द माउंटेन विल मूव। इसकी हर जगह पे अलग वैल्यू है। मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू तक रहूंगा, नहीं तो हमारे स्पिरिचुअल वे में कितने लोग हैं जो बड़ी बड़ी चीजों को मूव करवा देते हैं। हजरत सुलेमान के दौर में सबसे ताकतवर जिन को बोला था कि तख्त को मूव कर दो, उसने कहा था आप खड़े होंगे तो उतनी देर में हो जाएगा। देन देयर वाज अ पर्सन, अ ह्यूमन बीइंग, जिसने हजरत सलमान को कहा था आप सिर्फ आंखें झपके, और वो जो तख्त है 2800 किलोमीटर दूर, यहाँ पे आपकी आंखें झपकने में शिफ्ट हो जाएगा। एंड इट वॉज शिफ्टेड। द पावर लाइज हियर। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेगेटिव, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग वरिंग, रिलीज योर माइंड। जो आपने विजुअलाइज करना है, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ये सारे भाई, यू आर ऑडिबल। जी 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 और ये प्रैक्टिसेस हमें हमारे बड़ों ने बताई हैं। विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट ना होती तो कुरान पाक, अल्लाह ताला कहते हैं जैसे तमाम मखलूकात के ऊपर मुझे फोकियत हासिल है, उसी तरह कुरान कुरान पाक को दुनिया के तमाम अलूम के ऊपर फोकियत हासिल है। साइड में रख दें सारे अलूम। कुरान पाक की एक एक चीज एग्जाम्पलरी है। क्यों विजुअलाइज कराया गया कुरान में? दोजख को भी कराया गया, जन्नत को भी कराया गया, जन्नत को ज्यादा कराया गया। क्यों विजुअलाइज कराया गया? कि नहरें ऐसी हैं, फल ऐसे हैं, हूरें ऐसी हैं। ये हूर की बात को आबिद ने बड़े फोकस होकर सुना। लाइक वाई? कभी सोचा है इस चीज पे? हम कुरान पे भी कंसंट्रेट नहीं ना करते हैं, हम बस कहते हैं आज पहला सुपारा पढ़ लिया, आज इतने रुकू पढ़ लिए। नो, कुरान हमें दो तीन विजुअलाइज भी करवाता है। अपने ड्रीम्स भी विजुअलाइज करें।
कुरान हमें आखिरत के ड्रीम्स विजुअलाइज करा रहा है। तो विजुअलाइजेशन इज अ पार्ट, विजुअलाइज करना सीखें। मेडिटेशन, माइंड को रिलैक्स करके सोचना। हमारे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेडिटेशन के लिए नहीं जाते थे गार में? हजरत इब्राहिम ने मेडिटेशन नहीं करते थे पहाड़ के ऊपर बैठ के? क्लियर माइंड, देन सोचें, विजुअलाइज करें चीजों को जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। दिल और दिमाग को एक जगह पर लेकर आए, किसी तीसरे की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। You will start finding people, you will start attracting people, those who will help you. They will assist you in achieving your goals. So, इसको याद रखें। पहली चीज थी डायलेटेशन ऑफ टाइम, जो हमने कल पढ़ी। अब अपनी अप्लायंस को पकड़े और पूछें कि डॉक्टर आरिफ ने बताया था, तो उन्होंने आपको एक ट्रिक जरूर बताई होगी, हाउ टू डायलेट अवर टाइम। ये किसी ने नहीं कहना ये काम हमसे नहीं होगा, वो नहीं होगा। भाई दुनिया के आम बच्चे कर रहे हैं, 23-23 साल के बच्चे करके इस टाइम $12,000 कमा रहे हैं। वाई नॉट यू? वाई नॉट यू? Just get your basics right. Be on time, be respectful, be punctual, do the activities. पॉसिबल ही नहीं है कि रिजल्ट है ना है। दूसरा आज हमारे पास क्या आ गया? हमने प्रैक्टिस करना है द सीक्रेट विजडम को। इमोशंस एंड थॉट्स, ब्रेन, इमोशंस दिल से आते हैं, थॉट्स ब्रेन से आती हैं, इन दोनों को कॉमन पेज पे लेकर आए। लेकिन उससे पहले इन दोनों को काम डाउन किया अगर, ये नहीं उधर खामन ने शोर मचाया हुआ, खाना किधर है, खाना किधर है, मैं 1 मिनट जरा मेडिटेशन कर लूँ, दोनों को कॉमन कर, ऐसे नहीं होता। फर्स्ट यू नीड टू काम योर सेल्फ डाउन। मोहसिन को प्रोफेसर साहब ने बुलाया होगा, बेटा आके पेशेंट प्रेजेंट करो। मोहसिन के ठहरे सर, मैं जरा माइंड और हार्ट को कॉमन करके विजुअलाइज कर लूं कि मैं क्या चाहता हूं। ऐसा नहीं होगा ना। यू नीड टू सिट इन अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस। मैं मोस्टली ऐसा काम रात सोते हुए करता हूँ, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कि यार मैं उन चीजों को सोचूं जो मुझे रिलैक्स करती हैं और उनको अचीवमेंट के बारे में सोचूं। तो इट करेक्ट्स योर फ्रीक्वेंसीज। ठीक है। डू यू वांट टू नो द ट्रुथ अबाउट द पैसिव इनकम? ये एक वो मिथ है जो हम पूरी जिंदगी सुनते आते हैं कि जी पैसिव इनकम, पैसिव इनकम। और कुछ चीजें हैं, कुछ छोटी छोटी सी चीजें जो आज आप लोगों से शेयर करूं। आई वॉन्ट यू ऑल टू बी नॉलेजेबल, डिसिप्लिन, और आप में वो स्किल्स आए जो आपको ग्रो करवाए। नॉट एज अ ह्यूमन बीइंग लोन, बट एज अ टीम आप ग्रो कर रहे हो। ये अक्सर लोग, मेरे अंदर भी पहले गुमान था कि जी ठीक है मैं अल्लाह का शुक्र है बड़ा कमा रहा हूँ, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं थी। देन व्हेन आई वाज रीडिंग डैन लॉक्स बुक, तो उसमें बड़ी प्यारी चीज लिखी हुई थी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एंड आई वांट यू पीपल टू नोट इट डाउन। जो मैं चीजें बताया करूँ उनको नोट की लाजमी किया करें। अ, ये सुनहरी अल्फाज होते हैं जो बड़ी एक्सट्रैक्शन के बाद में आप, इट इज नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट इज अबाउट हाउ यू मेक द मनी। सो इट इज अबाउट, ये मैटर नहीं करता कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, ये मैटर करता है कि आप पैसा कमा कैसे रहे हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज बड़ी लागू है कि ये मैटर नहीं करता कि आप करोड़ों रुपया आराम का कमा रहे हैं। हक हलाल का कमाया हुआ 10,000 उससे ज्यादा बेहतर और बाबरकत है। अब आगे हक हलाल में भी अगर हम आ जाते हैं, तो हक हलाल पैसों में भी ये मैटर नहीं करता कि आप पैसा कितना कमा रहे हैं, ये मैटर करता है कि आप पैसा कमा कैसे रहे हैं। अल्लाह ताला से एक दुआ की जाती है कि या अल्लाह मुझे आसान रिस्क दे, आसान रिस्क दे। एक बंदा 10-12 घंटे मुशक्कत करके किसी बड़ी मुश्किल जगह पे पैसा कमा कर, दूसरी जगह पे हम कंप्यूटर के सामने बैठ के 1.5-2 घंटे में वो काम कर सकते हैं जो शायद हम पूरे साल में ना कमाएं। रिस्क तो अल्लाह ताला का। मांगे अल्लाह ताला से कि या अल्लाह मुझे आसान रिस्क दे। और कहीं ना कहीं पे हमारी ये सोच थी तो अल्लाह ताला हमें यहाँ पे लेकर आए, कॉमन किया अल्लाह ताला ने हमें। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग बनाए हैं जो हमें इस चीज का इल्म दे रहे हैं, जो हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने ड्यूटियां लगाई हैं, वरना हम किधर किधर किस किस फील्ड से डिपेंड बिलोंग करते हैं, हम कैसे एक ही पेज पे कॉमन आ रहे हैं। तो अब ये देखें, आज वैल्यूएट करें, आप सारों के लिए ये एक्सरसाइज है। अभी मैं
एक्सरसाइज भी करवा रहा हूँ आज शायद थोड़ा के ये पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने। इट इज नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू आर मेकिंग, इट इज ऑल इट्स अबाउट हाउ यू आर मेकिंग मनी। ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम? हर बंदे की डेफिनेशन डिफरेंट है फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं आप में से तीन चार से पूछूंगा, कल भी पूछी थी। डॉक्टर शमशाद, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, फाइनेंशियली फ्रीडम मीन्स कि ऐसा टाइम हो जब आपको किसी लाइक जैसे हम मिलीनियर कहते हैं ना कि आई एम अ मिलीनियर। मिलीनियर मीन्स कि जब आप मिलियंस रुपए किसी काम में लगाएं और आपको टेंशन नहीं हो, देन यू आर नोन एज अ मिलीनियर। दैट डजंट मीन अगर आपके पास 2-3 मिलियन है तो यू आर अ मिलीनियर। मिलीनियर का यही मतलब है कि आपको 2-4 या 5-10 मिलियन कहीं पे लगाने पड़े तो आपको ये टेंशन ही ना हो, आपको सोचना ही ना पड़े कि अब मैं लगाऊं या ना लगाऊं। ठीक है। सेकेंडली, फाइनेंशियल फ्रीडम इज दैट कि जिसके बाद आपके पास इतने पैसे हों या आपके पास इस तरीके के जो सोर्सेज हों कि आपको ये टेंशन नहीं है कि आप स्पेस बाउंड हैं, आप टाइम बाउंड हैं, या आप अगर आप 2-4 साल कहीं जाना चाह रहे हैं, आप लेट्स से कि आप इवन वर्ल्ड टूर पे जाना चाह रहे हैं, आप किसी और कंट्री में जाना चाह रहे हैं, सो यू डोंट नीड टू थिंक एनीथिंग अबाउट योर फाइनेंसेस। हाँ भाई थोड़ा यू आर फ्री। और आपको पता है कि आप अपने बच्चों के लिए भी इतना एसेट्स आपने क्रिएट कर लिए हैं, आप अपने फैमिली के लिए इतने एसेट्स क्रिएट करने कि यू डोंट नीड टू थिंक मोर अबाउट मनी। so you can do your own at your own choices. हम्म। फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशंस, थैंक यू डॉक्टर शमशाद, वेल एक्सप्लेन्ड। फाइनेंशियल सिंपल, अल्लाह ताला ने हमें आजाद पैदा किया, हम फिर भी 80% ऑफ द टाइम इसी पे फोकस रहते हैं और चीजों का टाइम ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशंस बिल्ड होती जा रही हैं। हम अपने रिलेशंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो पूरे तरीके से नहीं सर अंजाम दे पा रहे। हम अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल नहीं रख पा रहे। एक तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और दूसरा मेरी डेफिनेशन अगर मैं हर किसी की अपनी है, मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम ये है कि पैसा मेरे लिए काम कर रहा हो। मैं बेशक मिलियनियर भी बन जाऊं और मुझे उसके लिए भी, उसको मेंटेन करने के लिए भी अगर मैं पूरा दिन बाउंड हूँ, स्पेस बाउंड हूँ, टाइम बाउंड हूँ, तो आई एम नॉट अ फ्री पर्सन। मैं चाहता हूँ कि मेरी अपनी नहीं, एटलीस्ट 3 4 5 7 नस्लों के लिए इतना पैसा हो हक हलाल तरीके से। दूसरा, उसके बाद मेरे पास इतना टाइम हो कि जिस मकसद के लिए मुझे इस दुनिया में भेजा गया है मैं उसको अच्छे तरीके से पूरा करूं, मैं लोगों के लाइफ के अंदर पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर सकूं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जिनको आप चंद हजार देके या चंद लाख देके आप उनकी लाइफ चेंज कर सकते। दिल भी करता है, लेकिन हम नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला इतना रिस्क दे कि पैसा आता जा रहा हो और हम उन लोगों की हेल्प करें, जन्नत कमाएं, अपने रिलेटिव्स की, गिरदोनवा के लोग की, चौक पे जाते हुए लोगों की। वी शुड मुल्क के लिए कुछ करें। दिमाग फ्री होगा तो करेंगे, फाइनेंशियली फ्री होगा तो करेंगे। तो दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम, के इतना पैसा हो कि आप अकेले अपने खानदान को ना चलाएं, आप अपने साथ हजारों खानदानों को चला सकते हैं। किसी की हेल्प करना चाहें तो आप सोचें ना कि जेब में हाथ डालते हैं, यार इसकी कैसे करूं, आप यूं करके हेल्प कर। भीख ना दें किसी को, स्टैंड करें, उसको बिजनेस खड़ा करके दें। और फिर आप सोचें ना, इतने लोगों की हेल्प कर दें कि आपको भूल ही जाएगा मैंने किस किस की की। दिस इज माई टाइप, दिस इज व्हाट आई वांट कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसी होनी चाहिए। सो अगर आपने वो अचीव करनी है तो उसके लिए सही सवारी पे भी सवार होना जरूरी है कि नहीं। जाना आपने इस्लामाबाद है, सबसे पहले तो आप बैठ के कमरे में सोचते रहे मैंने इस्लामाबाद जाना है, दोस्तों को पता है, लेकिन उसके लिए कुछ करें। ये तो जाएंगे ना, बैठे रहेंगे तो नहीं जाएंगे। फिर अब आप सामान पकड़े और कहे जी मैं पैदल जा रहा हूँ, नॉट पॉसिबल। साइकिल पे नॉट पॉसिबल। एक गाड़ी है जो इस्लामाबाद नहीं जा रही, जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मुल्तान जा रही है, आप उसमें चढ़े हुए हैं, जो कि हम सब कर रहे हैं, जो जॉब्स कर रहे हैं हम। और तो हम गलत व्हीकल में चढ़े हुए हैं। अब अगर आप अपने गोल्स सबसे पहले सेट करें कि सही गोल्स क्या है हमारे, फाइनेंशियल फ्रीडम मेरी नजर में क्या है,
मैं क्या गोल्स, सबसे पहले इंसान अपने गोल्स पूरे करता है ना कि यार मुझे गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, चीज अचीव करके फिर बंदा उससे बियॉन्ड चला जाता है कि नहीं अब मैंने लोगों की लाइफ को चेंज करना। सो उसके लिए फिर आपको लगता है आप जिस गाड़ी में बैठे हुए हैं, जिस व्हीकल में बैठे हुए हैं, आपको उधर लेके जाएगी। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि आप सही गाड़ी में बैठे हैं? प्लीज अपने हैंड्स रेज करें। और जिनको लगता है कि हम गलत गाड़ी में बैठे हुए हैं अभी तक, वो अपने हैंड्स रेज करें। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी जी आ रही आरिफ भाई, भाई। आ रही है। तो नो रिस्पॉन्स। अभी हम सही गाड़ी में बैठ गए आरिफ भाई। यस, यू नीड टू सेलेक्ट द राइट कार। अब एक चीज जिससे मेरे सारे भाई जो हैं वो बड़े ज्यादा, और बहनें जो हैं वो होती हैं, वेलकम टू द NFL क्लब। एनीबॉडी आइडिया है व्हाट इज NFL क्लब? नो, लिखें जी, वेलकम टू द NFL क्लब। अली आप भी लिखें, मोहसिन आप भी लिखें, जुनेद कैंट राइट, लेकिन जुनेद आपने ये सारी चीजें डॉक्टर शमशाद के जिम्मे, वो आपको नोट्स देंगे और नेक्स्ट टाइम आपने खुद भी लिखनी है, ठीक है? आप भी बेटा आप भी लिखो NFL क्लब। एनी आइडिया? इसका मतलब है नो फ्रेंड्स लेफ्ट क्लब। नो फ्रेंड्स लेफ्ट क्लब, NFL क्लब। डॉक्टर जैना फोन करेंगी, कहेंगे सर मैंने बिजनेस बताया था, उसके बाद से फोन ही नहीं उठाता मेरा, या वो मेरी फ्रेंड जो मेरी फोन ही नहीं उठाती। मोहसिन फोन करता, कहता सर वो दोस्त तो अच्छा था, मैंने बिजनेस प्रेजेंट किया, उसके बाद से फोन ही नहीं उठा रहा। जुनेद कहते हैं मैंने बिजनेस प्रेजेंट किया था डॉक्टर साहब, उन्होंने मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिया, सबनों दस देता। अ फ्रेंड इन बिजनेस इज द बेस्ट फ्रेंड। और फिर वही वाला जुमला जो मैं रिपीट करता हूँ, डोंट लिव इन द लोयन ऑफ हैविंग गुड फ्रेंड्स, गो एंड फाइंड गुड फ्रेंड्स। उसका मतलब है गो एंड फाइंड गुड फ्रेंड्स फॉर योर बिजनेस। जी सर, मुझे डॉक्टर आरिफ की वीडियो स्टक नजर आ रही है, बाकियों की भी नजर आ रही है। नहीं डॉक्टर आरिफ का लाइक नेट का इशू आ गया उनका। लेफ्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। लाइट से जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। बस वो अनएक्सपेक्टेड लाइट की वजह से ना इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया। सो आई वाज टेलिंग यू द बेस्ट थिंग इज टू फाइंड गुड फ्रेंड्स इन दिस बिजनेस टू ग्रो टुगेदर। मेरा एक सवाल था,
अपने आप से खुद से करें आप लोग ये सवाल। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। लाइफ का नॉलेज अल्लाह ताला के पास है कि किसकी जिंदगी कितनी है, किसकी कितनी है, वी नेवर नो। लेकिन से दैट आपके दिमाग में सोचें कि अल्लाह ना करे अगर लाइफ को कुछ हो जाता है तो मेरा कौन सा बेस्ट फ्रेंड है जो मेरी फैमिली को 1 महीने पे ऑफ करेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसा मैं कर रहा हूँ। मेरे बच्चों को, मेरी बेगम को, मेरे माँ बाप को अल्लाह ना करे उनको कोई बीमारी आ जाती है तो जैसा मैं अपनी चीज बेच तक के भी उनका ख्याल करना चाहता था, मेरा कौन सा दोस्त है जो ऐसा काम करेगा? लिखिएगा आज, ये प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा प्लीज। 1 महीने तक कौन सा दोस्त करेगा, 2 महीने तक कौन सा दोस्त करेगा, 3 महीने तक कौन सा दोस्त करेगा, 4 महीने तक कौन सा दोस्त करेगा, 5 महीने तक कौन सा दोस्त करेगा, 6ठे महीने तक कौन सा दोस्त चलेगा साथ अगर मैं नहीं रहता मेरे साथ। आज ये सवाल अपने आप से पूछिएगा, आपको अपनी दोस्तियों का पता चल जाए। दोस्त हमेशा वो होते हैं जो आपको मजबूत करें। जो आप पे हंसें वो दोस्त नहीं है। जो आपके काम पे हंसें, मैंने मेक योर सेल्फ अ वैल्यूएबल पर्सन, अपने आप को एक वैल्यूएबल पर्सन बनाया। मैं भी दोस्तों के साथ, मेरी जिस तरह की नेचर है, मोस्ट ऑफ द पीपल दे वांट टू सराउंड मी। मैं अपने दोस्तों में भी, क्लास में भी सीआर था लाइक। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, नेवर सिट एट अ टेबल जहां पे लोग आप पे हंसे। लोगों के साथ लाफ विद पीपल, डोंट लाफ एट पीपल। लोगों के साथ जरूर हंसे लेकिन किसी पर ना हंसे। द अदर डे वन ऑफ माय बिजनेस पार्टनर एंड माय फ्रेंड सेड मी कि लोग हंसेंगे अगर मैं प्रेजेंट करूं। और ये एक ने नहीं कहा, ये तकरीबन हर कोई कहता है कि जनाब हम जब अपने क्लोज फ्रेंड से बात करेंगे तो कहेंगे बड़ा आ गया बिजनेसमैन, ये वो, तुम तो डॉक्टर थे। डोंट अलाउ द पीपल टू लाफ एट योर वर्किंग, इट विल डीमोरलाइज यू। बिजनेसमैन बनना ना, एंटरप्रेन्योर की बड़ी एटीट्यूड होता है। वो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है और किसी के आगे नहीं झुकता। या उनका अदब करता है जिससे उनको इल्म मिल रहा हो, जो उसको ग्रो कराने में, उसको स्किल सिखाने में बढ़ा रहे हो। वो और किसी के आगे नहीं झुकता, ना वो किसी से डरता है। मैं आज तक जिंदगी में कभी उस टेबल पे नहीं बैठा जहां पे मेरे प्रोफेशन को लेके कोई मेरे ऊपर हंस दे। हिम्मत ही नहीं है किसी की। उन्हें पता है कि अगर ऐसा किया तो ये आर पार हो जाएगा हमारे, हो सकता है कल को दोबारा बात ही ना करें हमसे। जहां पे आप आपस में शुगर लगा लें, लेकिन अगर आपके काम को लेके जिससे आप रिस्क कमाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपकी स्किल है, उस पे अगर कोई आप पे हंस जाए और अगर आप उस टेबल पे बैठ जाते हैं तो यू आर द वन जो रिस्पॉन्सिबल है अपने आप को डाउनग्रेड करने। डोंट सिट एट अ टेबल वेयर पीपल laugh एट योर वर्क। कि जो आप कर रहे हैं उस पे हंसे, उनकी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। दे शुड रिस्पेक्ट व्हाट यू आर डूइंग। असिस्ट करें, अगर असिस्ट नहीं कर सकते ना तो एटलीस्ट दे शुडंट लाफ एट। तो ये आपने खुद से डिफाइन करना है अपनी उसको, कि व्हाट डिफाइंस डॉक्टर आरिफ, व्हाट डिफाइंस हाफिज वकास, व्हाट डिफाइंस मोहसिन, मैं क्या हूँ। जैसा आपका क्लोज सर्कल आपके मतलब सोचेगा ना, यू विल बी दैट। डोंट अलाउ। और अगर आपका सर्कल ऐसा है फिर सोचें कि सर्कल चेंज करें। वो लोग ढूंढें जो आपके, अब मैं उसी बात पे वापस आ जाता हूँ। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मेरा एक दोस्त है बचपन का, बड़ा गहरा दोस्त था। मैं जैसे इस बिजनेस में आया मैंने उसको ये प्रेजेंट किया, मुझे काफी सालों बाद मिला। स्कूल फेलो था बेसिकली। इज अ वेरी वेल ऑफ, और यानी कि वेल ऑफ का मतलब कि घर शहर अच्छा लेकिन जॉब ही कर रहा। ऑल ऑफ अ सडन मुझे महीना पहले पता चला कि उसको बक्कल के बेटी का कैंसर डायग्नोज हो गया। 6 फुट 3 इंच का बिल्ड बंदा, खूबसूरत जवान, और उसमें सर्वाइवल रेट इज 2.5 साल भी बड़े लकी लोग हैं जो सर्वाइव कर, और एल्स 86 मंथ्स। मैं पिट मारा था उस बंदे को कि तुम ये ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, मैं बिल्ड कर रहा हूँ। उस टाइम पे आई वॉज एट 1 to 2 DR, शायद टीम में 2-3 लोग थे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे, आई एम वेरी मच कंसर्न। लेकिन कौन दोस्त है कि कौन बंदा है जो आगे पूरी जिंदगी उसके बच्चों का ख्याल वैसे रखेगा जैसे वो खुद रखता है? लेकिन अगर इस बिजनेस में वो मेरे राइट या लेफ्ट हैंड पे प्लेस होता और हम जो काम कर रहे हैं वो हम करते जाते, हम छोड़ देते, करते जाते, और आज अल्लाह ना करे अगर कुछ होता लाइफ को तो हमने तो अपना काम करते रहना था। इफ एनी बॉडी इज देयर और इफ एनी बॉडी इज नॉट देयर, उसके घर में जो पैसा जाना था वो रुकना था कि नहीं? क्यों? वो तो यहाँ पे प्लेस है, नीचे हम सारे काम कर रहे हैं,
पैसा बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। उसके घर की, उसके बीवी बच्चों की जो स्ट्रीम लाइन है वो कभी बंद होगी? मेरी मिसेज साइंड अप है लेकिन इनएक्टिव है। उनके नीचे मोस्ट ऑफ यू पीपल आर प्लेस्ड अंडर हर। ईदर शी इज वर्किंग और नॉट, शी इज गेटिंग डॉलर्स, डॉलर्स, डॉलर्स। क्या आप लोग काम रोक रहे हैं? नो, वी आर ग्रोइंग। आप मुझे बताएं कि फ्रेंड्स इन बिजनेस आर बेटर और ये शुगल मेले वाले दोस्त आर बेटर? लॉजिकली बताएं। शहीर, व्हाट डू यू थिंक? आप बड़े दोस्ती वाले बंदे। फ्रेंड्स इन बिजनेस, अरे भाई उसामा, तुम्हारी बड़ी दोस्तियां थी, नहीं तो बचपन से तुमने दोस्तियां ही पाली हैं। क्या सोचते हो अब इस बिजनेस में तुम्हें 8-9 माह हो गए? व्हाट डू यू थिंक नाउ? जी सर, फ्रेंड्स इन बिजनेस आर बेटर। सो अब पता चला कि ये एक ऐसा एसेट है जिसको आप आज बाय करते हैं एंड इट विल पे ऑफ यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ये पूरी जिंदगी तक आपको पे ऑफ करेगा विद द हेल्प ऑफ, और इत्तेफाक में बरकत है। इस बिजनेस में इत्तेफाक में बरकत है कि नहीं? साबित होता है कि नहीं? वेरी गुड। ये एक्सरसाइजेस अपने आप से पूछा करें, स्पेशली वो लोग जो दोस्ती को बड़ा कहें कि यार अल्लाह ना करे आज हो जाता। नाउ योर टॉप प्रायोरिटी शुड बी योर फैमिली, योर पेरेंट्स, योर बीवी बच्चे। स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम कि उनके लिए एक ऐसा एसेट बिल्ड कर दूं कि अपने लिए भी अल्लाह अल्लाह करे आपको, हम सबको लंबी जिंदगियां दे, तो हमारी मौजूदगी में भी हम काम कर रहे हैं, फैमिली को टाइम दे रहे हैं और पैसा ही जा रहा है। नाउ करने को तो बड़ी बातें हैं, लेकिन एक और छोटी सी एक्सरसाइजेज, आज मैं एक्सरसाइजेज और मैजिक्स पे ज्यादा बात करूंगा। ऑलवेज डोंट आर्ग्यू विद योर मेंटोर। कभी लाइफ में कोई चीज अचीव करनी हो ना तो ऑलवेज किसी के हाथ पे बैत लेनी पड़ती है। बैत इसलिए ली जाती है कि उस बंदे ने इसमें रियाजत की हुई है, एक्सरसाइज की हुई है फॉर। अब मैंने अगर ऑर्थोपेडिक सर्जरी में अपने प्रोफेसर काजी साहब के हाथ पे बैत ना ली होती कि सर जैसे आप कहेंगे आंखें बंद करके फॉलो करूंगा, तो शायद मैं इतनी यंग एज में टोटल नी रिप्लेसमेंट शुरू ना करता, जो लोग 50+ एज में भी नहीं कर रहे होते। और एक कर लें तो पूरा महीना ढोल बजाते हैं कि हमने किया, आज प्राइवेट में किया। आई स्टार्टेड दो सर्जरीज बाय द एज ऑफ 32। क्यों? बुक्स तो पढ़ रहा था, वो एक नेसेसिटी एग्जाम पास करने की, लेकिन हाथ पकड़ा हुआ था काजी साहब का। और काजी साहब इतने प्यार से सिखाते भी नहीं है, वो अक्सर चीज उठा के मुंह पे भी मार देते हैं। वो तंग करने के लिए कभी कभी किसी मोटे मरीज की ना आपको टांग भी पकड़ा देते थे। 4 घंटे की सर्जरी में बंदा भी होश होने वाला होता है, लेकिन पकड़ी होती है कि काजी साहब ने कहा हुआ है कि पकड़ो जी, प्रोफेसर ने कहा हुआ है तो पकड़ो। उस टाइम पे गलत भी जेहन में आ रहा होता है कि यार ये क्या कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है। लेकिन उससे जो फ्रूट आपको मिला है वो पूरी जिंदगी यू आर अ स्किल्डफुल पर्सन। सो यू नीड टू हैव अ मेंटोर। ठीक है? और फिर लाजमी नहीं है कि जो गलतियां मेंटोर ने की हैं वो आप भी करें। बात चीजें ऐसी होती हैं जो आंखें बंद करके, अगर आपकी अपलाइंस आपको कोई चीज बता रहे हैं वो आपके भले के लिए बता रहे हैं। लाजमी नहीं कि उस चीज को क्वेश्चन ही किया जाए, उसको आंखें बंद करके भी फॉलो कर लेने में आपकी भलाई है। यहाँ पे कोई पर्सनल ग्रज तो नहीं है किसी की आपस में। डेफिनेटली अगर कोई बात आपको बता रहा है वो आपके भले के लिए बता रहा है, तो हर चीज को क्वेश्चन करना भी जरूरी नहीं है। करना चाहें कर लें, टाइम वेस्ट होगा। ये हो सकता है अगली बार फिर वो आपको बताने में थोड़ा झिझके कि यार मैं उसको बताऊंगा, इसने फिर मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगनी है। बात चीजों की एक्सप्लेनेशन नहीं भी होती है। फॉलो दोज थिंग्स। क्या होगा? टाइम बच जाएगा आपका एंड यू विल बिकम सक्सेसफुल बिकॉज ही इज ऑलरेडी सक्सेसफुल। उसने जो गलतियां की हैं, डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स योर मेंटोर मेक, एंड इफ ही इज गाइडिंग यू, ट्रस्ट हिम। आंखें बंद करके ट्रस्ट कर। अब एक एक्सरसाइज, सबसे पहले सबके पास पेन डायरी तो है ना? राइट डाउन योर टोटल एनुअल इनकम। अपनी एनुअल इनकम को राइट डाउन करें एक जगह पे। जी, राइट डाउन किया? सबने लिख लिया?
एक साल में आप कितना कमाते हैं, जितना एक महीने में कमाते हैं। खर्चे खुर्चे तो छोड़े, बाद पीछे बचता ही कुछ नहीं है सैलरीड पर्सन के लिए, लेकिन जो कमाते हैं उसको लिख लें। अब उसको मल्टीप्लाई करें 12 से, यानी कि एक महीने में आप जितना कमाते हैं उसको 12 से मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पे निकाल के, और जल्दी से लिख लो। लिख लिया सबने? चलें अब अगली एक्सरसाइज करते हैं। कैटेगराइज योर सोर्स ऑफ इनकम। अपने सोर्स ऑफ इनकम को कैटेगराइज करें। कैसे करेंगे? लिखें, लिखें। 4 टाइप्स ऑफ इनकम। उसमें सबसे पहले लिखें बैड इनकम। 4 टाइप्स ऑफ इनकम। सबसे पहली इनकम लिखें बैड इनकम। नंबर 2 पे लिखें गुड इनकम। नंबर 3 पे लिखें पैसिव इनकम। नंबर 4 पे लिखें विंडफॉल इनकम। व्हाट इज बैड इनकम? नॉलेज इज एवरीथिंग ना, पता ही नहीं है हमें। उस जमाने जहालत में जो लोग गलत काम करते थे, इस्लाम में आने के बाद वो सब माफ हो गए कि तुम्हें पता नहीं था उस चीज का। तो समझ लें कि हमारी फाइनेंशियल जमाने जहालत चल रही थी, अब नॉलेज आ रहा है, चीजें अब आपके हाथ में है, अब अपने आप काम करने को भी दिल कर रहा है। मैं इसलिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता हूँ। जिस तरह दोस्ती के मतलब अभी आपको थोड़ा सा बताया, मैजिक बता रहा हूँ, अब इस पे काम कैसे करना है ये आपने अपनी अपलाइन से पूछना है। नहीं समझ आती तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एज वेल। व्हाट इज बैड इनकम? बैड इनकम जो होती है इकोनॉमी की जुबान में, उस इनकम को कहते हैं जिसमें इंसान अपने घंटे बेच के पैसे कमाता है, डॉलर्स कमाता है या रुपीस कमाता है। सो बैड इनकम में क्या क्या आ जाता है? आपकी सैलरी, पूरा महीना आप अपने घंटे बेचते हैं, डेली के घंटे बेचते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं अपने उस टाइम को। आप अपनी फैमिली को वो टाइम नहीं देते। अक्सर लोग, मैंने देखा, माँ बाप बीमार होते हैं और बेचारे पिट रहे होते हैं कि सर कैसे करें, जॉब से निकाले जाएंगे, जॉब पे भी जाना पड़ता है, बच्चों को टाइम नहीं दे सकते। अगर माएँ जॉब कर रही हैं तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि हम बच्चों के लिए कैसे। सो बैड इनकम, ये मैं नहीं कह रहा, ये इकोनॉमी की जुबान बता रहा हूँ आपको। इकोनॉमी की जुबान में बैड इनकम इज द वन जिसमें आप अपने घंटों के ऊपर काम करते हैं। ईदर यू सेल योर सर्विसेज और यू सेल प्रोडक्ट्स, बट एट द कॉस्ट ऑफ योर ह्यूमन आवर्स। 24 घंटे में जितने घंटे सर्विसेज देंगे उसके अगेंस्ट आपको पैसे मिलेंगे। इसे कहते हैं लीनियर इनकम। लिखा है इसके आगे, बैड इनकम के आगे लिखे लीनियर इनकम। लीनियर इनकम का मतलब है कि आप अकेले हैं और अपने 24 घंटे पे कमा रहे हैं और आपको आपके घंटों के अगेंस्ट पैसे मिल रहे हैं। इट इज कॉल्ड बैड इनकम, लीनियर इनकम। नेक्स्ट टाइम आप लोगों से पूछूं तो आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज बैड इनकम और लीनियर इनकम। प्रोफेशनल सर्विसेज, ओवर टाइम, सेल अ प्रोडक्ट, सेल अ सर्विस, सैलरी इनकम, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। मेक अ डील, प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह जो कर रहे होते हैं। सेकंड वन इज लेवरेज इनकम और द गुड इनकम। यू लेवरेज ऑन other people's time, income, talent, credibility, resources, network. And here we are talking about the strategic alliance. Leverage income के आगे लिखें strategic alliance. Strategic alliance का क्या मतलब है? कि एक स्ट्रेटेजी के तहत, एक नज़्मो ज़ब्त के तहत, एक यूनिफॉर्मिटी के तहत आप और आपके बिजनेस पार्टनर इकट्ठे काम कर रहे हैं जिसका बेनिफिट एक दूसरे को हो रहा है। यू आर लेवरेजिंग ऑन, किस किस पे लेवरेज कर रहे हैं आप? एक दूसरे के, फॉर द सेक ऑफ योर इनकम यू आर लेवरेजिंग ऑन अदर पीपल्स टाइम, अदर पीपल्स इनकम, अदर पीपल्स टैलेंट, क्रेडिबिलिटी, रिसोर्सेज, नेटवर्क। ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं आपने। इत्तेफाक में बरकत है।
ये लेवरेज इनकम, इसे इकोनॉमी की जुबान में गुड इनकम कहते हैं, और हमारा बिजनेस इसमें आता है। यू कैन मेक अ स्मॉल टीम, बिग टीम। फिर आ जाती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम एक मेहनती मेहनती बंदे के लिए है। जिस तरह मैंने बताया कि मैंने पिछले 13 साल 16-18 घंटे ही काम किया, इससे कम नहीं किया। आई जस्ट स्लीप 4 hours a day। फॉर अ पर्सन लाइक मी, या आप जैसे और भी जो मेहनती लोग हैं, जिनमें से काफियों को मैं जानता हूँ जो मेहनत करते हैं, उनके लिए पैसिव इनकम एक शहद का काम देती है कि पूरी जिंदगी वो मेहनत करते हैं और फिर वो कोई एसेट बिल्ड करते हैं, और फिर उससे वो उनको एक इनकम आना शुरू होती है। मसलन घर रेंट पे दे दिया, शॉप्स ली, प्लाजे लिए रेंट पे दे दिए, म्यूचुअल फंड में पैसे रख दिए और वहां से पैसे आ रहे हैं। लेकिन फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन ये पैसिव इनकम किसका काम करेगी? जहर का। क्योंकि ना वो स्ट्रगल करेंगे पैसे के लिए, नीदर दे विल लर्न एनी आर्ट। जैसा मेरे 2-3 दोस्त हैं, उनकी प्रॉपर्टियां उनके वाले साहब ने किरायों पे चढ़ाई हुई हैं, वो बस पूरा दिन लेके गाड़ियां फिरते रहते हैं, कभी बच्चे लेके गोद में फिर रहे होते हैं। तो उनकी ऐसे मुझे बातें सुननी पड़ जाती है। वो ये वाकिफ भाई की बात कर रहे हैं, वो सोसाइटी में बच्चे लेके गाड़ी गाड़ी में घुमाते रहते हैं, 24 घंटे काम नहीं करते वो। तो वाई? पैसिव इनकम उनके लिए, आपने देखा होगा अक्सर स्पॉइल्ड बच्चे जो होते हैं। तो पैसिव इनकम, हार्ड वर्किंग पर्सन जो अपना एक एसेट बिल्ड करे उसके लिए शहद है। लेकिन अगली जनरेशन अगर वो करती कुछ नहीं और इसी पैसिव इनकम पे पैसे एंजॉय कर रही है, तो इट बिकम्स पॉइजन। एंड विंडफॉल क्या होती है? तुक्के से एकदम पैसा ज्यादा आ गया। मसलन प्राइस बॉन्ड निकल आया, या हेरिडिटरी में से कोई पैसा आपको कहीं से बहुत ज्यादा मिल गया, या आपने कोई प्लॉट लिया था और कमर्शियल की कोई फाइल निकाल आई, यानी कि एकदम से आपके पास पैसा आ गया, उसे विंडफॉल मनी कहते हैं। सो अब आपने ग्राफ बनाना है, मेक अ ग्राफ। नजर आ रहा है? इज इट विजिबल? अभी शाबाश, जल्दी से Yes, sir. सारे अपना ग्राफ बनाए। पहले एक लाइन लगाएं और उसके अंदर आपने परसेंटेज के अंदर यूं बार्स बनानी है। तो सबसे पहले मोहसिन, आप लोग सारे, वकास, सब, एवरीबॉडी, डॉक्टर इस्मा, अरीबा, बेटा उसमें लिखे लीनियर इनकम, पैसिव इनकम, लेवरेज इनकम, विंडफॉल इनकम। बताएं पूरे साल में आपकी लीनियर इनकम कितने परसेंट रही है, पैसिव इनकम का सोर्स कितना आपका, लेवरेज इनकम का कितना, और विंडफॉल का कितना, और मुझसे शेयर करें। ये अपने प्रोफेशनल एट बेस्ट के ऊपर सब ने शेयर करना है, अपने नाम और साइन के साथ नीचे, कि भाई हमारा अभी तक ये चल रहा है। अमाउंट नहीं, परसेंटेज। मसलन मैं जब इस बिजनेस में, मैंने लिखा था कि 70% मेरा लीनियर था। 99% लोगों का 99% ही लीनियर चल रहा होता है, कुछ का पैसिव होता है, लेवरेज किसी का भी नहीं था। क्यों? हमारे लिए कौन सा कोई काम कर रहा था। और विंडफॉल वो भी लिखें कितना। लेकिन एक चीज, जो लिखना है सच लिखना है। कोई यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रहा, लेकिन हमने एक दूसरे की हेल्प करनी है। तो इसको अभी बल्कि शेयर करना शुरू कीजिएगा अपने प्रोफेशनल एट बेस्ट पे, ये चार्ट बना के। आप लोगों ने एक बुक जरूर पढ़नी है, रिच डैड पुअर डैड, और एक थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये 2 बुक्स लाजमी पढ़िएगा। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, छोटी बुक है, कोई इतनी बड़ी बुक नहीं है। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, एंड रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये सारे एंटरप्रेन्योर्स ने पढ़ी होती है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ये बुक पढ़ें। एक चीज सोचे, फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपने अचीव करनी है तो 5 साल का प्लान बनाएं कि 5 साल के बाद मुझे क्या क्या किधर होना चाहिए, और अगर उधर होना चाहिए तो उसके लिए मेक स्किल्स टू मेक मनी एनी टाइम एनीवेयर। दिस इज रियल मनी। लर्न द स्किल्स, अरीबा बेटा स्पेशली आपके लिए भी है और हम सबके लिए तो है।
learn the skills to make money anytime, anywhere. This is real money. इसे क्या कहते हैं? इस जुमले पे ध्यान देना। एम फॉर फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस, नॉट फाइनेंशियल फ्रीडम। एम फॉर, हम में से मोस्टली लोगों में जो चीज लैक करती है ना, वो फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस है। व्हाट इज फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस? स्किल्स नहीं है। जब स्किल्स दी जाए, ओहो मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, नहीं 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 मैं नहीं कर सकता। हु सेड यू के नहीं कर सकता? जो कर रहे हैं, जो इसमें करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, वो अनोखे हैं? उनके पास आंखें कान चार है या कुछ ज्यादा है? ये कहें कि मैं करना चाहता हूँ, अभी मेरे पास एबिलिटी नहीं है, आई वॉन्ट टू लर्न द एबिलिटी एंड आई विल डू इट, आई विल डू इट बेटर देन देम। सो एम फॉर द फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस, नॉट फॉर द फाइनेंशियल फ्रीडम। कॉन्फिडेंस क्या है? हाँ यार ये बिजनेस है, शुरू करना है, प्रोडक्ट सेलिंग है, कर लेंगे यार, तुम सारे कर रहे हो, हम भी कर लेंगे, सिखाओ कैसे करनी है। यार ਤੁਹਾਨੂੰ भी तो फेलियर होता है ना, मैनू हो गया तो हंस क्यों रहे हो? डॉक्टर आरिफ साहब आपके साथ नहीं हुई थी? फिर डॉक्टर आरिफ साहब आपको बताएंगे मेरे साथ क्या क्या हुई थी। सबके साथ होती है, लेकिन इन द एंड किसको याद रहता है क्या हुई है? इन द एंड तो सबने वही देखना ना, गाड़ी कौन सी खड़ी है, घर के इधर है, बंदा फाइनेंशियली फ्री है कि नहीं है। इन द एंड दिस मैटर्स। सो एक चीज इन में रखिएगा, इट इज नॉट इजी, इट नीड्स एफर्ट, इट नीड्स कंसिस्टेंसी, इट नीड्स टाइम। कभी सोचा है कि व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल अर्न लीनियर इनकम? बैड इनकम क्यों कमा रहे होते हैं मोस्टली लोग? व्हाई 99%? बिकॉज हमें उन स्कूलों में, उन सिस्टम में रखा जाता है जहां पे हमें सिखाया ही ये जाता है कि लीनियर इनकम कैसे बनानी है, किसी के लिए काम कैसे करना है। क्यों? गवर्नमेंट ने सिस्टम रन करने हैं, उसके लिए उनको लोग चाहिए। यस। एक और चीज है, डू एडजस्ट योर एक्सपेक्टेंस एंड एक्सेप्टेंस। इन दोनों में मुझे कौन डिफरेंशिएट करके बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन द एक्सपेक्टेंस, EXPECTANCE, एक्सपेक्टेंस, एंड एक्सेप्टेंस? एडजस्ट योर एक्सपेक्टेंस एंड एक्सेप्टेंस, इन दोनों चीजों को एडजस्ट करें। यहाँ पे मार खाते हैं, यहाँ पे हम इमोशनली डाउन हो जाते हैं। हम बाज लोगों से बहुत एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बट दे डोंट कम अप टू अवर एक्सपेक्टेंस। ओहो यार, मेरा तो ख्याल था मैं इससे कहूंगा ये आंखें बंद करके आ जाएगा, ये तो मेरे ऊपर हंसना शुरू हो गया, इसने मेरा ट्रस्ट ही तोड़, मैं तोड़ दिया, काम ही गंदा, मैंने नहीं करना। अगर कोई आपका सबसे प्यारा भी आपकी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, आपने इसको एक्सेप्ट करना। वट यू हैव एक्सपेक्टेड, अगर काम वैसा नहीं हो रहा तो उसको एक्सेप्ट करना सीखें एंड मूव ऑन। एडजस्ट द लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्टेंस। ये चीजें लिखें, ये बड़ी काम आएंगी आपके। ये मैं वो टूल्स बता रहा हूँ जो पूरी जिंदगी आपके काम आने हैं। यहीं पे मोस्टली लोग बिजनेस लूज कर देते हैं, जब वो एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस में डिफरेंशिएट, उसकी उसको उसको नॉर्मल नहीं रख सकते। इसमें आपकी अपलाइंस आपकी हेल्प करेंगे। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट द ग्रोथ। एक सुपर मॉडल है, वो पहले ही खूबसूरत है, बट क्या वो अपनी खूबसूरती पे काम करना छोड़ देती है? एक बंदा जिसकी बॉडी पहले ही बड़ी हेल्दी है और वो जिम जा रहा है, तो क्या वो जिम जाना छोड़ देता है? यार मेरी बॉडी तो पहले ही बनी हुई है, जिम जाके क्या करना? एक मियाँ बीवी को शादी हुए को 10-15 साल हो गए हैं, क्या वो एक दूसरे को प्यार करना छोड़ दें कि नहीं अब तो ये मेरा ही है, क्या करना, ऐसे भी बड़ा साल हो गए? नो, एवरी रिलेशन, एवरीथिंग नीड्स कंसिस्टेंसी एंड नीड्स ग्रोथ। बाज लोग ये भी कहते हैं अक्सर, यार ठीक है हमारी आ रही है, पैसा आ रहा है। नो, यू नीड टू ग्रो। इफ यू नीड टू ग्रो,
ये भी एक रीजनिंग आती है यार, ठीक है पैसा आ रहा है हमें, बस ठीक है हमारी जॉब में बड़ा आ रहा है, पीछे से बड़ा पैसा। नो, अगर आपने ग्रोथ करनी है यू नीड टू डू समथिंग न्यू एंड यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। एक और चीज इनमें रखिएगा, 15 to 20 मिनट्स मोर, उसके बाद हम इसको खत्म करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवर बिकम अ पैसिव पर्सन। आप में से कौन बंदा है जो पैसिव लीडर को फॉलो करना चाहता है? हाउ मेनी ऑफ यू वांट्स टू फॉलो अ पैसिव लीडर? पैसिव का मतलब वो कुछ ना कर रहा हो लेकिन उसको पैसा आ रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा, ना कोई स्किल्स हैं उसके पास, और अगर हैं तो वो आपको दे नहीं रहा। हु वांट टू फॉलो अ पैसिव लीडर? कौन वैसा बनना चाहेगा, या कोई चाहेगा कि यार मेरे पास भी नॉलेज हो, मैं लोगों से शेयर करूं, मैं अपना टाइम दूं, लोगों को बिल्ड करूं? व्हाट डू यू वांट, ए और बी? चलें, नहीं समझ आ रहा मैं बता देता हूँ। क्या पैसिव हेल्थ पॉसिबल है? क्या आप जिम जा नहीं रहे और बॉडी खुद ब खुद बन रही है? देयर आर अदर एग्जांपल्स। व्हाट इज पैसिव लव? इज देयर एनीथिंग लाइक पैसिव लव? और यू हैव टू शो योर लव एक्टिवली by giving gift, by giving money, by caring for people in your family. पैसिव लव तो नहीं होता ना, एक्टिव होता है। तो इस बिजनेस में यू नीड टू बी अ पैसिव पर्सन और एक्टिव पर्सन। एक्टिव पर्सन। अरे भाई, सर एक्टिव पर्सन। You cannot create meaning, purpose, joy, happiness in your life passively. ये सारी चीजें अचीव करने के लिए you need to become active, and active in the new business that you are into. Now you become a live, हरकत में बरकत है। अब लास्ट कुछ चीजें हैं। एम फॉर द लेवरेज इनकम, नॉट फॉर द पैसिव इनकम। क्या फर्क है इन दोनों में, कौन बताएगा? अदनान, आप बता सकते हैं? एम फॉर द लेवरेज इनकम, नॉट फॉर द पैसिव इनकम। डॉक्टर सैमा, आप? डॉक्टर सैमा नहीं है जी। आमना, आप बताएं। जी मेरी आरिफ आवाज भाई। आ रही? हाँ जी। जी एम जी फॉर आ द, रही एम फॉर द लेवरेज है। इनकम, लेवरेज नॉट इनकम फॉर नॉट द फॉर द पैसिव इनकम। पैसिव इनकम। लेवरेज इनकम में ये होगा कि आपके आवर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आपको कम वक्त में ज्यादा उसका इनकम आ रही होगी, कैश फ्लो ज्यादा होगा। इसमें आप टोटली 24 आवर्स इन्वॉल्व नहीं है किसी भी काम में। पैसिव इनकम में ये कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए कुछ बिल्ड करना होगा, और शॉर्ट टर्म में आपको कुछ नहीं मिल रहा होगा। इसमें ये कि आप शॉर्ट टर्म में काम करते हैं और वर्क विद द पीपल, और आपको लॉन्ग टर्म में उसका गेन मिलता है। जैसे वो पाइपलाइन का सिस्टम है, वो लेवरेज इनकम से ही आती वेरी गुड। है, लेवरेज पीपल से आती है। इसमें दो तीन चीजें, विद लेवरेज इनकम यू कैन बिल्ड मल्टीपल पैसिव इनकम सोर्सेस, मल्टीपल, लेवरेज कैन बी द सोर्स। लेकिन मेरी नजर में एक बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। पैसिव इनकम में आपका घर किराए पे चढ़ा हुआ है, किसी और को फायदा हो रहा है? आर यू एक्टिव पर्सन? नो। इन लेवरेज यू आर मेकिंग वे मोर मनी, वे मोर मनी। आप उससे कितनी पैसिव इनकम्स भी बना लोगे जब इतना पैसा आ रहा हो। लेकिन मैंने भी एक बात कही थी, एक बंदा है आपका हमसाया है, और उसके 3 4 घर उसके वालिद साहब ने किराए पे चढ़ा दिए थे। अब उसको पैसा आ रहा है, वो पूरा दिन वेलियां मार रहा है। क्या आप अपने बच्चों को कहोगे कि बेटा साथ वाले अंकल जैसे बन जाओ? डू यू वांट योर किड टू बी लाइक दैट? बड़े वो अच्छे हैं, सब कुछ है, अखलाक के भी अच्छे हैं, लेकिन पैसा उनको वैसे, नो। यू वांट योर किड टू बी समवन जो कि एक्टिवली माशरे में लोगों को बिल्ड करे, लोगों के लिए भलाई करे, लोगों को नॉलेज दे, लोगों को स्किल्स दे, हेल्प आउट करे, और साथ पैसा भी कमाए और बहुत अच्छा कमाए। दैट कम्स इनटू द लेवरेज इनकम। इन लेवरेज इनकम you earn, and then you let know other people's learn how to earn.
हाउ टू मेक अ बेटर सोसाइटी। मैं यहाँ पे जब सुबह से बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को क्या ट्रांसफर कर रहा हूँ? कोई अभी तक कोई गलत बात ट्रांसफर की है या किसी को कोई बात बुरी लगी है? व्हाट इज दैट? दैट इज ऑल नॉलेज, दैट इज ऑल स्किल्स। इसमें अगर कोई इसकी तशरीह में तफसीर में जाना चाहेगा तो जरूर पूछ सकता है कि आपने ये बात कही थी, मुझे प्लीज एक्सप्लेन करें, मुझे पॉइंट अच्छा लगा है, ये पॉइंट समझ नहीं आया, आई विल बी एक्सप्लेनिंग, आपकी अप्लायंस एक्सप्लेन कर देंगे। दिस इज कॉल्ड लेवरेज इनकम। हम पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन हम अपनी साथ में स्किल्स भी तो ट्रांसफर करते चले जा रहे हैं। और हम कहीं पे फारिग नहीं बैठे होंगे, हम दिन में 24 घंटे काम नहीं कर रहे होंगे, 12 घंटे नहीं कर रहे होंगे, 2-3 घंटे कर रहे होंगे, लेकिन हम एक तसल्ली होगी रात सोते कर जो पैसा कमा रहे हैं, मेहनत करके कमा रहे हैं, और हमारी वजह से और कितने लोग पैसा कमा रहे हैं। तो एक एक्सरसाइज है जो दोनों टीम्स ने करनी है, ये म्यूट कर लीजिएगा। एक एक्सरसाइज है जो आप दोनों टीम्स ने करनी है। अदनान, जाजेब, हाफिज साहब एंड डाउन, डॉक्टर शमशाद, डॉक्टर नदीम, आमना, डॉक्टर जैनब एंड डाउन। आपने एक काम करना है अपनी टीम के साथ। यू हैव टू एक्सरसाइज दिस टुडे और टुमारो। आपने दो चीजों पे बात नहीं करनी। अपनी कंपनी को लेके बात नहीं करनी, यूनिट को लेके बात नहीं करनी, और सेल्स के मुतालिक बात नहीं करनी। ये लिख लें दो रूल्स कि आपने इन दो पे बात नहीं करनी अपनी इस शॉर्ट मीटिंग में। एक, आपने अपनी कंपनी के मुतालिक बात नहीं करनी, उसकी कोई एडिफिकेशन नहीं करनी, उसके मुतालिक कोई बात नहीं करनी। दूसरा, आपने अपनी प्रोडक्ट्स के मुतालिक बात नहीं करनी। आप सिर्फ कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे और हमेशा इसी पे ही करेंगे। और वो क्या है? यू कैन ओनली आस्क फ्यू क्वेश्चंस अबाउट अदर पर्सन। एक इसमें टीम ए बन जाएगी, एक टीम बी बन जाएगी। एक लोग हैं जो दूसरे से बात करेंगे और वो अपना बिजनेस प्लान नहीं शो करेंगे, यानी कि ए और बी बन जाएंगे ना, जैसा प्रोस्पेक्टिंग होती है। ठीक है, आप लाइन समझ रही होंगी इस बात को। एक प्रोस्पेक्ट वाली टीम बन जाएगी और एक वो बनेगी जो प्रेजेंट कर रही है। अब उसमें वो सिर्फ चंद सवाल ही करेंगे। वो चंद सवाल की प्रैक्टिस क्या है वो सुनना है। हाउ कैन आई हेल्प यू? व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग? हाउ कैन आई हेल्प यू फिक्स योर प्रॉब्लम्स? व्हाट यू आर लुकिंग फॉर? एंड डू नॉट पिच योर बिजनेस टू क्विक। इससे क्या होगा? एड वैल्यू टू योर कन्वर्सेशंस। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, दो चार बातें करते हैं, मैसेज करते हैं, ठग करके बिजनेस को कहता है यार ये बंदे ने इसलिए मैसेज किया था मुझे। दो कि आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, आप उनको ग्रो करवाना चाहते हैं। आप उनसे पूछें, अच्छे दोस्त बने पहले। इसीलिए कहते हैं कि जैसे आप होते हैं वैसे आपका नेटवर्क होता है। उनके मसले तो देखें बेचारों के। मेरा एक दोस्त है, वो सुबह से रात तक जॉब कर रहा होता है, टाइम उसके पास बचता नहीं है। पहले अपने अंदर वो काबिलियत पैदा करेंगे, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। फिर उसकी लाइफ में जाएं और उससे कहेंगे क्या क्या मसले फेस कर रहे हो, अच्छा मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ, मुझे बताएं। ये इस तरह की आपने टीम में प्रैक्टिस करनी है। नॉट पिचिंग ऑफ द बिजनेस, जस्ट आस्क दीज क्वेश्चंस। ये आप लोगों ने रूटीन में प्रैक्टिस करनी है। नीडी इज ऑलवेज क्रीपी। डू यू वांट टू वर्क विद द नीडी पीपल और फ्रस्ट्रेटेड पीपल? नो। आखिरी जुमला लिखवा रहा हूं आप लोगों को, ये लाजमी लिखिएगा। नीडी इज क्रीपी। नेवर वर्क विद द नीडी और फ्रस्ट्रेटेड पीपल। उनमें से स्मेल आती है कि लालची लोग हैं। नो, वी आर नॉट मेकिंग दिस बिजनेस। अल्लाह ताला ने रिस्क लिखा, हमने अच्छे तरीके से करना है, मेहनत से करना है, लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए करना है। एम फॉर लेवरेज इनकम इन अ बिजनेस you care about. Aim for the leverage income in a business you care about. Do not aim for passive income in a business you don't care about. Ariba beta, can you repeat it? Never work with the needy people.
नीडी इज क्रीपी, बेसिकली नीडी इज क्रीपी। ये वो अलग चीज है। अब अगला जो मैंने आखिरी बताया वो always aim for the leverage income in a business यू केयर and अबाउट। don't you care about and don't aim for the passive income in the business you don't यू care डोंट केयर अबाउट। बात समझ आई है? जी आप लाइंस को जरूर आ गई होगी, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। एम फॉर द लेवरेज इनकम इन अ बिजनेस यू केयर अबाउट। डू नॉट एम फॉर द पैसिव इनकम इन अ बिजनेस यू डोंट केयर अबाउट। तशरीह छोटी सी कर देता हूँ। like the people you are serving, you are not using them for your money। जब इस बिजनेस में भी आ रहे हैं ना, डोंट यूज द पीपल टू सर्व यू टू मेक यू मनी, बल्कि यू शुड सर्व देम एंड लव इट। सो इस बिजनेस में लेवरेज इनकम पे काम करें। इस बिजनेस में आके पैसिव इनकम पे काम ना करें कि दो इत्थे रखा ते वो कम करन ते मैं एंजॉय करा। नो, दिस इज नीडी इज क्रीपी। यू शुड बी द वन के सारों की आंखें आप पे हों कि यार ये भाई तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, ये बहन तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, ये इन्होंने मुझे बिल्ड करना है, आज करूं दिन रात करूं, आज से 2 साल बाद करूं, ये कॉन्स्टेंटली वैसे ही होंगे। इसे कहते हैं लेवरेज इनकम कमाएं इस बिजनेस में और लोगों की हेल्प करें, बजाय इसके कि पैसिव इनकम कमाएं। अगर लेवरेज कमाएंगे इसका मतलब कि आपका पैशन यहाँ पे आके लोगों की हेल्प करना है, और पैसा कमाना तो है ही है, लेकिन लोगों की हेल्प करना भी है। लेकिन अगर आप सिर्फ ला के लोगों को यूज कर रहे हैं कि वो पैसिव इनकम आपकी बनाए, तो नीड इज क्रीपी देन। दिस इज होल फॉर टुडे। आई टुक आई थिंक 10-20 minutes beyond the time, लेकिन I think I shared a lot of things which will help you grow. Any questions? Any things? किसी से बदला लेने के लिए जरूरी नहीं है कि उल्टा सीधा ही काम किया जाए। एक छोटा सा रिवेंज ये भी होता है कि आपकी पसंद का नाश्ता आप मीटिंग में बैठे और आपके सामने ला के रख दिया जाए, और बेगम कह के चलिए जब कर लिएगा मैंने बना दिया, और पिछले 1.5 घंटे से मैं उसी नाश्ते को देख रहा हूँ और साथ साथ मीटिंग करूँ और हाथ नहीं लगा सक रहा। ये भी एक रिवेंज होता और करें मीटिंग। So, any questions? Anything you want to ask? Any sharing? सुबह सुबह ज्यादा हेवी डोज नहीं होगी नॉलेज के, अरे लेकिन भाई these are very important. शेयरिंग यही है कि मेरा भी नाश्ता समय पड़ा। लो जी, एवरीबॉडी हैव अ नाइस ब्रेकफास्ट। इन चीजों को लिखें और लेके प्रोफेशनल्स के अंदर शेयर करें। इन चीजों को नोट डाउन जो आपने की हैं, इनको अब लाइफ में प्रैक्टिकल करें। ये ऐसी चीजें नहीं मैं बताता हूँ, ये वो बताता हूँ जो प्रैक्टिकल करनी है आपने, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। नॉलेज आएगा, नॉलेज आएगा तो एरोगेंस खत्म होगी, नॉलेज आएगा तो हम्बल होंगे, नॉलेज आएगा तो आंखों के आगे से पर्दे हटेंगे। जब पर्दे हटेंगे, मैं बड़ी छोटी सी एक मिसाल आखिरी दे रहा हूँ। आप लोग जब नॉर्मल लोगों को देख रहे होते हैं ना, तो आप नॉर्मल लोगों को देख रहे होते हैं, अपने एस्पेक्ट से देख रहे हो। मैं भी ऑर्थोपेडिक सर्जन, या हम 2-3 ऑर्थोपेडिक सर्जन जब दोस्त थे, स्पेशली जब हम एक वार्ड में बैठे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते थे ना, पार्ट 2 की, स्पेशली अब भी, लेकिन उस टाइम तो क्योंकि दिमाग ही उधर चल रहा होता था कि तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे सामने से जब भी कोई, हम किसी होटल में जाते थे, मैकडोनल्ड्स पे बैठे होते थे, जो सामने से अंकल आंटी बच्चा नजर आता था, हम एक दूसरे को, ये देख जीनो वेलकम है, इसकी वॉक चेक करो, वॉक कामरान वॉक एक्सप्लेन करो। He is walking in a straight line independently with normal swing and stance phase. Got it? Are you getting my point? बच्चे को देखा, सबको बच्चा नॉर्मल लग रहा है मैकडोनल्ड में, हम देख के कहेंगे देख इसका हेड बॉस ही है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, वो देखो उनको वो है, वो अनीमिक है, ये है ऐसा। क्यों? नॉलेज ने आपके आगे से फिल्टर हटा दिया, आपने वो चीजें पढ़ ली, आपने उन चीजों का इल्म हासिल कर लिया कि आप वो चीजें देख सकते हैं जो आम बंदा नहीं देख सकता। इल्लामा इकबाल ने लिखा था ना कि एक आलिम जब गुलाब के फूल को देखता है तो वो गुलाब के फूल को नहीं देखता, वो उसमें खुदा को देखता है, और एक आम बंदा जब गुलाब के फूल को देखता है वो गुलाब के फूल को ही देखता। ये बात उस टाइम समझ नहीं आई थी, अब आई थी।
कि उन्होंने अपना इल्म इतना को इंक्रीज कर लिया, इतना को इंक्रीज कर लिया है कि उनको वो फिल्टर्स, उनकी आंखों के आगे वो इतनी चीजें फिल्टर होती हैं कि आम बंदा उस चीज को देख ही नहीं सकता। तो इस बिजनेस में जो नॉलेज आपसे शेयर किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है कि कल को जब हम लोग इकट्ठे बैठे हों तो हम उसी डॉक्टर्स की तरह, उन्हीं आलमों की तरह बात कर रहे हो, उन्हीं फिल्टर से, कि हमें पता चल रहा हो कि यार ये देख पैसे ऐसे कमाना है, ऐसे नहीं कमाना। वी कम ऑन द नॉलेज इज मनी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इन चीजों को, ये वही पॉइंट्स है, ये वही इल्म है जिस पे आप और हम सारे इकट्ठे बैठ के कॉमन पॉइंट्स पे बात कर रहे होंगे, और वो सारा पैसे कमाने का तरीका। तो डोंट टेक दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस एंड गुड संडे। और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, खुश व खुर्रम रखे, सेहत दे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir. so much, sir. Allah